वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के इस्तक़बालिये में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों के साथ गैर रस्मी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरा अमरीका में मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। दोस्त ममालिक के सरबराहों, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, आलमी बैंक और IMF के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। PTI सुप्रीम कोर्ट के सामने फरीक नहीं बनी। 3 जून से केस चल रहा था। PTI ने 26 जून तक कोई दरखास्त नहीं दी। PTI ने अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले। जस्टिस याह्या खान आफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी। मखसूस नशिस्तों का केस सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इजलास आज भी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का लाहे अमल तय किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तफसीली फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? लबनान पर इजरायली बमबारी से खवातीन, बच्चों और तिब्बी अमले समेत जहाँ बहक अफराद की तादाद 492 हो गई। 1645 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, 200 के करीब रॉकेट दागे। इसराइली फौजी चौकियों, अफूला शहर की मगीडो एयरफील्ड, हैफा में रमाद फजाई अड्डे और असलहा साज फैक्ट्री को निशाना बनाया। इराक़ी मुजाहिमती तंजीम का भी गोलान में इसराइली अहदाफ पर ड्रोन से हमला। यूरोपीय खारजा पॉलिसी चीफ का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल मुकम्मल जंग की तरह है। G7 ममालिक ने खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी खित्ते को एक बड़े तनाज़े में घसीट सकती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में साबिक MNA मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी, मौलाना अब्दुर्रहमान भी शरीक हुए। मुलाकात के बाद मीडिया से बात में गवर्नर सिंध ने कहा कि मौलाना सीनियर सियासतदान हैं, उनके फैसले मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी के हमरा तकरीब में पहुंचे। तकरीब के आगाज़ पर सऊदी और पाकिस्तान के तराने बजाए गए। वज़ीर आला पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के गवर्नर्स, विफाकी वज़रा, गैर मुल्की सिफारतकारों और दीगर अहम शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो पैगाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली और इक़दामात काबिल तक़लीद हैं। बरादर इस्लामी मुल्क अमन व खुशहाली, इस्तेहकाम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का अहम वकील है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। बानी PTI ने कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोके जाने और सीज़ फायर होने तक इसराइल से कोई बात नहीं हो सकती। उनका माजी में भी और आज भी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 2 रियासती हल की जानिब जाएं, फिर ही कोई बात हो सकती है। अडियाला जेल में मीडिया से बात करते हुए बानी PTI ने कहा कि जो बात किसी को समझ नहीं आई वो ये कि इसराइली अखबार ने दरअसल उनकी तारीफ़ की है। अखबार ने लिखा है कि वो पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिसकी दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी है। डॉलर्स की गैर कानूनी फरोख्त से 56 अरब रुपए कमाने वाले कमर्शियल बैंक्स पर सिर्फ 1 अरब 40 करोड़ रुपए जुर्माना करने पर स्टेट बैंक से सेनेट कमेटी ने जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह बड़ो बोले, स्टेट बैंक 2 हफ्ते में रिपोर्ट दे। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमर्शियल बैंक्स ने डॉलर्स की गैर कानूनी फरोख्त 2022 में की थी। स्टेट बैंक ने बताया कि निजी बैंक्स ने कवायद की खिलाफ वर्जियों का एतराफ़ किया, जिसके बाद उन पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, 56 अरब रुपए की गैर कानूनी सरगर्मी पर जुर्माना सिर्फ 1 अरब 40 करोड़ रुपए क्यों किया गया?
कौमी एयरलाइन की कराची से दुबई की परवाज में हंगामी सूरत हाल। तैयारा 6 मिनट में 26,000 फीट नीचे आ गया। पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की। तर्जुमान PIA के मुताबिक मस्कत के करीब हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी पैदा हुई। 1 घंटे की इंतहाई निचली परवाज करके पायलट दुबई पहुंचने में कामयाब हुआ। मुआयने के बाद तैयारे को अगली परवाज पर रवाना किया गया। लाहौर में निजी एयरलाइन के जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग। जहाज के दरवाजे खोलकर मुसाफिरों को स्लाइड्स के जरिए निकाला गया। कराची से लाहौर पहुंचने वाली निजी एयरलाइन में 171 मुसाफिर सवार थे। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक जहाज से धुआं उठ रहा था। मुसाफिरों को निकालने के बाद टेक्निकल टीम की जानिब से जहाज का मुआयना। तर्जुमान निजी एयरलाइन के मुताबिक लैंडिंग के वक्त तैयारे के कार्गो के हिस्से में धुआं भरने का अलार्म मौसूल हुआ था। मुसाफिरों को तकलीफ पर अफसोस है। मुसाफिरों और अमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची के इलाके गडाब में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से पुलिस अफसर और अहलकार जख्मी। मुल्जिमान पैसे, मोबाइल फोन और सरकारी असलहा भी छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिस अहलकार सादा कपड़ों में थे। गवादर में जिला इंतजामिया और धरना शुरका के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 4 रोज से बंद मकरान कोस्टल हाईवे और M8 पर धरना खत्म कर दिया गया। ट्रैफिक बहाल कर दी। गवादर का तुर्बत, कराची और मुल्क के दीगर इलाकों से राब्ता बहाल हो गया। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 24 से जायद फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू हुकूमत का शुमाली गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का फैसला। शुमाली गजा को फौजी इलाका बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। बरतानवी वजीर खजाना की तकरीर के दौरान फलस्तीन हामी शख्स का इसराइल को हथियारों की फरोख्त बंद करने का मुतालबा। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में जंग जारी रहने के आलमी नताइज होंगे। गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसियों के सरबराहान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुतालबा कर दिया। हमास के सरबराह याहिया सिनवार गजा में खैरियत से हैं। तर्जुमान हमास ने कहा कि याहिया से राब्ता मुनक़ता होने का इसराइली प्रोपेगेंडा झूठा है। इसराइल झूठी खबरें फैलाकर फ़लस्तीनी अवाम के हौसले तोड़ना चाहता है। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन पांसा पलटने वाली 3 अहम रियासतों में कामिला हैरिस से बेहतर हो गई। एरिजोना, जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना में ट्रंप की मकबूलियत कामिला से बेहतर। न्यूयॉर्क टाइम्स और साइना कॉलेज का सर्वे। अमरीकी सदर बाइडन के अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर बाइडन ने कहा इसराइल लबनान कशीदगी कम करने के लिए उनकी टीम मुस्तकिल काम कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट के बड़ों की कनेक्शन कैंप में बैठक। PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलिस्पी और वाइट बॉल के हेड कोच गैरी कर्स्टन समेत बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, शान मसूद और दीगर खिलाड़ियों की शिरकत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान नसीर का कहना था कि कनेक्शन कैंप शानदार रहा। खुले दिल से सब बातें तस्लीम की गईं। इत्तेहाद पर खिलाड़ियों से कमिटमेंट ली है। इत्तफाक और इत्तेहाद तरजीह है। वाइट बॉल स्क्वाड के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने कहा वो 12 रोज से चैंपियंस वनडे कप देख रहे हैं। मुल्क में टैलेंट है। मुकाबले देखकर खुशी हुई। रेड बॉल कोच जेसन गिलिस्पी का कहना था कि कैंप में सब ने खुलकर बात की, जो उन्हें बहुत अच्छा लगा। चैंपियंस कप वनडे का प्ले ऑफ मरहला आज से शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 टीमें मार्कोर्स और पैंथर्स को क्वालिफायर में आमने सामने आएंगी। मैच जीतने वाली टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम भी इवेंट से बाहर नहीं होगी। वो एलिमिनेटर 1 की फातह से खेलेगी, जो बुध को स्टैलियंस और लायंस के दरमियान मुकाबला होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पंजाब प्रीमियर लीग की ट्रॉफी की रंगारंग तकरीब में रोनुमाई। लीग के मेंटोर तौफीक उमर का कहना है कि गुजरांवाला शहर के शायकीन क्रिकेट को इस लीग से लुत्फअंदोज होने का भरपूर मौका मिलेगा। क्रिकेट का बेहतरीन टैलेंट इसी किस्म की लीग से कौमी टीम को मिलता है। पंजाब प्रीमियर लीग 4 अक्टूबर से शुरू होगी।
शेखुपुरा के करीब जंडियाला शेर खान में पंजाबी अदब के शाहकार हीर वारिस शाह के खालिक वारिस शाह के सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा दिन। मुल्क भर से लोगों की आमद हीर सुनाने के मुकाबले जारी। सऊदी अरब के कौमी दिन पर दारुल हुकूमत रियाद में शानदार आतिशबाजी, आसमान रंगो नूर से भर गया। पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्की और सऊदी शहरी लुत्फ अंदोज।